अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नमाला 2.4। देखिए 2.4 में अपने जो प्रश्नमाला दे रखी है उसमें दो तरीके के प्रश्न हैं। एक तो आपको बोला है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, शांत या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद में बोला है कि निम्नलिखित, और दूसरा जो प्रश्न है उसमें बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये शांत है। यानी यहाँ दोनों प्रश्नों में भाई देखो आपको एक तरीका काम में लेना है, अपने को ये बताना, देखो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी बिना भाग दिए अपने को ये बताना है कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब देखो 9th क्लास में भी आपने इनका दशमलव प्रसार पढ़ा था कि एक तो होता है शांत, एक दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब देखिएगा कब कौन सा दशमलव प्रसार होता है, तो यहाँ अपन ये पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात ये आपको ध्यान देनी है कि आपको देखना, देखो कोई भी जैसे कि संख्या दे रखी है, जैसे कि आपको दे दिया कि जैसे कि यहाँ दे दिया 3/10, आपको कोई एक संख्या 3/10 दे रखी है, अपने को सिर्फ क्या करना है उसके नीचे वाले संख्या को यानी उसके हर को देखना है। अपने को क्या करना है, उसके हर को देखना है और अपने को जो हर दिख रहा है यहाँ पर उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब देखिएगा भाई अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो अपन देखिए भाई यहाँ पर 2 या भाग देंगे 10 में किसका, सबसे पहले 2 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 में 5 का जाएगा 1 बार, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 5 आ गए। अब अपने को ये देखना है कि जो हर के गुणनखंड आए हैं अगर उनमें अपने को 2 और 5, अपने को 2 और 5 अगर ये दोनों दिख रहे हैं, या तो 2 और 5 दिखे या सिर्फ 2 दिखे या फिर क्या दिखे 5 दिखे, यानी या तो भी दोनों दिखने चाहिए या फिर कोई भी एक भी अगर होता है तो ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन बनती है तो वहाँ दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। अब समझिएगा, जैसे यहाँ आपने देखा भी 2 और 5 क्या है, दोनों है, इसका मतलब यहाँ दशमलव प्रसार कितना है, 5 है। अब कभी कभी मान लो ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर आपके जैसे लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए भाई 4 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिलता है, तो अपन 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है 2 बार, फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 1 बार, यानी अब अपने को ये कितना मिलेगा 2 × 2, और 2 × 2 यानी 2 की घात कितनी, 2। तो यहाँ अपने को सिर्फ कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो अगर सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, तब भी इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और इसके बाद में जो अगर 5 भी दिख जाए तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अब समझिए, अब देखो वैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि दोनों होने जरूरी हैं और यहाँ बोल रहे एक के होने से भी चल जाएगा। तो देखिए कैसे चलता है, क्योंकि देखो भाई अब यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो मैं 5 को अगर नहीं है तो देखो भाई यहाँ आप ये देखिएगा 1 का किसी से गुणा करवाने पर कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, 1 का किसी से भी गुणा कर सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ मैं इस 1 की जगह में 5 की घात क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 की घात 0 मतलब 1 और 1 का गुणा इससे होगा तो वापस 2 की घात 2 आएगा। यानी कि देखो इसमें अपने 5 था नहीं लेकिन अपन ने 5 को यहाँ लाया। तो देखो अगर किसी भी प्रश्न में अपन हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें सिर्फ 2 और 5 ऐसे अगर गुणा में आते हैं, घातें कितनी भी होगी चलेगा, घात कितनी भी होगी चलेगा, लेकिन सिर्फ अगर 2 और 5 आते हैं तो आप क्या बोलोगे, उसका दशमलव प्रसार कितना है, शांत है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 70 लिख दिया, कितना लिख दिया भाई, 70 लिखा। आप देखिए समझिएगा कि या 70 की जगह जैसे मैं और छोटी अगर संख्या लेने जाऊँ, जैसे कि मैंने क्या लिख दिया 30 लिखा। अब आप समझिए कि इसको अगर 30 लिखा है, इसका हर 30 है, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले 2 का भाग कितनी बार जाता है, 15 बार, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब अपन ने देखा भाई इसके अभाज्य गुणनखंड अपने को क्या मिले, 2 × 3 × 5। अब यहाँ आपको ये चेक करना है कि देखो भाई 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन इनके अलावा कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, ये दोनों अकेले आने चाहिए, यानी इनके साथ में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ और दूसरी संख्या है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। तो देखो भाई अशांत आवृत्ति और शांत ये दोनों दशमलव प्रसार कैसे और कब होते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसको एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या का हर यदि
किसी भी संख्या का हर, अपने को हर को देखना है, हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, 2 की घात m यानी कोई भी घात हो सकती है, 2 हो 3 हो, लेकिन अपने को 2 होना चाहिए। और साथ में इंटू क्या होना चाहिए, 5 की घात n, भले 5 की घात 0 हो या 5 की घात 1 2 3 4 कितना भी हो, यानी सिर्फ अगर 2 और 5 अगर होते हैं के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर इसके रूप में हो तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अगर इनके अलावा अगर और कोई आपको संख्या दिख जाती है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके कुछ प्रश्न अपन प्रश्नमाला से करते हैं तो आपके ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा भाई, अब प्रश्नमाला स्टार्ट करते हैं अपने 2.4 में। देखिए भाई, पहला प्रश्न अपने को क्या बताना है कि ये जो आपको संख्याएं दे रखी है इनका बिना भाग दिए आपको ये बताना है कि दशमलव प्रसार कितना है। तो देखिए भाई, दशमलव प्रसार कितना है वो अपन पता करते हैं। चलिए, तो देखो पहले आपको जो संख्या दे रखी है, पहले का पहला प्रश्न आपको, पहले का जो पहला प्रश्न दे रखा है आपको क्या दिया है, 15/1600, यानी अपने को देखो ये संख्या दे रखी है और इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है वो पता करना है। तो देखिए अपने को सिर्फ किसको देखना है भाई, हर को देखना है, अंश को कुछ नहीं करना। अब हर जो दे रखा है, हर के आप क्या कीजिए भाई, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं भाई, छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं। 2 का भाग देते हैं भाई, कितनी बार जाता है, 800 बार। फिर वापस 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 400 बार। फिर वापस 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 200 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 100 बार। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 50 बार। और वापस 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 25 बार। फिर 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार। और 5 का 5 में कितनी बार गया, 1 बार। अब देखो यहाँ तक आपने किया, यानी अपने को अब 15 ये जो 1600 थे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो भाई 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब इसको देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है। 2 देखिए भाई, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 की घात कितनी हो गई, 6। इसी प्रकार अगला जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब देखो इसमें सिर्फ अपने को 2 और 5 दिख रहा है, क्या 2 और 5 के अलावा भी कोई है, कोई संख्या नहीं है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो आप लिखोगे चूंकि इसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n। देखो 2 की घात m की जगह भाई घात कुछ भी हो सकती है, चलेगा। अपने को सिर्फ 2 और 5 को देखना है के रूप का है। कौन से रूप का है, इस रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो इस प्रकार से इसको करना है। एक और अपन अगर प्रश्न लेने जाए, एक जैसे और आपको प्रश्न दे रखा है, जैसे कि इसका दूसरा प्रश्न दे रखा है। दूसरे में आपको क्या संख्या दे रखी है, 13/3125। अब अपने को इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, मतलब कि देखो भाई 13 तो 13 ही रहेंगे, लेकिन जो ये इसका अंश है, हर है, उसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए भाई सबसे पहले चेक कीजिए क्या 2 का भाग जाएगा इसमें। तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर चेक करते हैं 3 का भाग, तो देखो जोड़ के देखते हैं, 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा नहीं। फिर सीधा देखते हैं भाई 5 का भाग, तो 5 का तो जाता है क्योंकि इकाई अंक कितना है, 5 है। तो 5 का पहाड़ा भाई 6 बार बोला, 30 आया। फिर यहाँ 1 बचेगा, 1 और 2 12, यानी 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, यानी कितनी बार भाग गया, 625 बार। इसी प्रकार 625 में अगर 5 का भाग देने जाए तो ये कितनी बार जाएगा, 125 बार। कितनी बार भाग जाएगा भाई, 125 बार। फिर 125 में यदि अपन 5 का वापस भाग दे तो कितनी बार भाग जाता है, 25 बार। फिर 25 में 5 का भाग दे तो गया 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग दिया तो 1 बार। लेकिन अब देखो यहाँ पर सिर्फ अपने को कौन दिख रहा है भाई, 5 की घात। ये 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। अब यहाँ अपने को बोलना है कि भाई 2 × 5 की घात 2 की घात m × 5 की घात m n, यानी कि 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 तो है नहीं। अब 2 है नहीं तो अपन इसको कैसे लाएंगे, देखो भाई ये 5 की घात 5 तो है, अब जो नहीं है, यानी अगर 2 नहीं है तो आपको 2 को कैसे लाना है, 2 की घात 0 लिख के। अब देखो इसमें 2 और 5 दिख रहा है, तो आप लिखोगे चूंकि यह 2 की घात, या यह नहीं मतलब इसका हर, चूंकि इसका हर
2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं कि जिसमें देखो भाई, यानी अगर देखो 2 नहीं दिख रहा है तो 2 की घात 0 लगा के साथ में आप गुणा में लिख दीजिए, और अगर 5 नहीं दिखता है तो 5 की घात 0 लगा के अपन लिख सकते हैं। अब एक सवाल वो करते हैं जिसमें, अब जैसे कि तीसरा इसका प्रश्न दे रखा है, वो तो सीधा देखते ही अपने को आंसर मिल रहा है कि 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो यहाँ तो देखो भाई सिर्फ अपने को 2 और 5 दिख रहा है, कोई गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है, तो सीधा अपन बोल सकते हैं भाई इसमें दशमलव प्रसार कौन सा है, शांत है, क्योंकि देखो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अगला इसका जो प्रश्न है 17/6। अब 17/6 में डायरेक्ट अपने को दिख रहा है भाई, मैं 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। भले आप इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो भी क्या मिलेगा, 2 इंटू 3। अब देखो भाई चलो कोई नहीं, 2 है 5 नहीं है तो मैं 5 को 5 की घात 0 लिख सकता हूँ, लेकिन भाई 2 और 5 के अलावा भी तो आ रहा है, कौन आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, यानी कि भाई तो यहाँ लिखोगे चूंकि यह या फिर चूंकि इसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया भाई, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भी पहचान करनी है, यानी अगर 2 और 5 के अलावा भी अगर कोई आपको मिलता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत कर देना है। तो बाकी सारे प्रश्न आपको ट्राई करने हैं। एक जैसे 5वां, आप देखो 5वां जो देखते ही आंसर मिल रहा है उसका आप बता दीजिएगा, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। यहाँ अपने को भाई 2 और 5 तो दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा भी 7 आ रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। अब बाकी जो भी बचते हैं उनको आपको ट्राई करना है कैसे होता है। ठीक है भाई, लिख दीजिए इसको। अब अपन कर रहे हैं 2.4 का दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि ये शांत हैं। देखो भाई यहाँ अपने को 2 काम बोला है। एक तो आपको अगर सिर्फ आपको ये पूछे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो पहले वाला तरीका आपको करके देख लेना है कि भाई शांत है या अशांत है, वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है कि इसका अपने को दशमलव प्रसार भी लिखना है। दशमलव प्रसार यानी कि जैसे कि पहली जो आपको संख्या दे रखी है 13/125, इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। देखो एक तो वो होता है कि भाई शांत है या अशांत है, एक आपको इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखना पड़ता है कि 125 का यदि मैं 13 में भाग दूं तो पॉइंटों में क्या आंसर आएगा वो अपने को बताना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए भी सेम ही तरीका है। देखिएगा कैसे करना है। आपको सबसे पहले इस जो हर दे रखा है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी 125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। देखिए भाई किसका सबसे पहले भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 2 और 3 का नहीं जा रहा है। 5 का इसमें गया 2 बार भाग, फिर जाएगा 5 बार, यानी 25 बार गया। फिर 5 का 25 में कितनी बार, 5 बार गया, और 5 का 5 में कितनी बार भाग गया, 1 बार। यानी इसका दशमलव प्रसार, इसका हर कितना हो जाएगा, 5 की घात 3। अब यहाँ देखो भाई 5 तो दिख रहा है लेकिन 2 अपने को नहीं दिख रहा है, सही है कि नहीं। यानी देखो भाई अपने को ये देखना है, अगर 2 नहीं दिख रहा है तो भाई मैंने क्या लिख दिया, 2 की घात 0। अब बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अपन ने देखा भाई सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो वो तो पता चल गया। लेकिन इसका अपने को दशमलव प्रसार ऐसे संख्याओं के रूप में निकालना है कि भाई क्या आएगा। तो देखिएगा कभी भी आपको एक का क्या काम करना पड़ता है कि देखो अगर 5 आपको दिख रहा है तो आपको 2 को भी लाना है, लेकिन अपनी मर्जी से अपन नीचे 2 नहीं ला सकते। अगर देखो नीचे अगर लाना है तो 2 की घात 0 लिखो, लेकिन यहाँ 2 की घात 0 लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको 2 की घात कितनी होनी चाहिए, जितनी 5 की घात है। 5 की घात अगर 3 है तो 2 की भी घात कितनी लगानी पड़ेगी, 3। अब नीचे अगर आप 2 की घात 3 लगा रहे हो यानी गुणा कर रहे हो, तो आपको ऊपर भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 की घात 3 का। क्योंकि देखो ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए 5 की घात यदि 3 है तो 2 की घात 3 का नीचे और 2 की घात 3 ऊपर आपको लिख देनी है। अगर इसकी जगह 5 की घात अगर 2 होती है तो यहाँ पर भी 2 की घात 2 और 2 की घात 2 लिखते। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ऐसा क्यों किया, देखो एक जैसे ऊपर वाला दे रखा है 13 इंटू 2 की घात 3 मतलब कितना होता है, 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा भाई, 8 आएगा। और बटे में अब आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, इसको कैसे करना है, देखिए 5 की भी घात 3 है, 2 की भी घात 3 है। दोनों की घातें अपन ने समान इसलिए रखी है ताकि भाई मैं दोनों की ऐसे कॉमन में एक साथ में मैं घात कितनी लगा दूँ, 3। देखो इनका गुणा हो रहा है तो पहले मैं गुणा कर दूं, फिर दोनों की साथ में मैंने घात क्या लगा दी,
2 लगा दी। अब देखो अपने को पता है कि भाई देखो ये जो 5 और 2 होता है उनका गुणा कितना होता है 10, इनका गुणा कितना होता है 10, और 10 की घात ये कितनी होगी 3। अब देखिएगा 13 × 8 कितना होता है भाई, 13 × 8 कितना होता है तो कि 104 होता है। कितना होता है 13 × 8 कितना 104 ही होता है। और बटे में 10 की घात 3, देखो इसकी जगह अपने जैसे कि 9 की घात 3 होती तो अपने को थोड़ा भाई इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती, या यहाँ पर 5 की घात 3 अपन 125 निकालते, फिर 2 की घात 3 अपन 8 निकालते, फिर इनका गुणा करते, प्रॉब्लम होती। लेकिन अपन ने इनकी घात इस प्रकार से देखो इसको ऐसे ले लिया। आप देखो 10 की घात 3 है, मतलब 1 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं 3 जीरो लगाने, तो ये भाई 10 की घात के रूप में होता है तो ईजी हो जाता है, इसलिए अपने को यहाँ 2 को लाना पड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ बटे में 3 जीरो है, अब इसका 1000 का भाग देना एकदम ईजी बात है भाई। कैसे भाग देते हैं, 3 जीरो है मतलब पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 और 3 के बाद दशमलव लगा दिया। अब बटे में से 1000 हट गया, अब आगे संख्या नहीं है तो क्या लगा दो 0, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ये मतलब दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.104 या 0.104। ठीक है, इसके बाद में अगर इसी प्रकार दूसरा भी देखें, थोड़ा अलग अलग सारे प्रश्न हैं तो मैं आपको इसका दूसरा प्रश्न भी करवा देता हूं कि दूसरे में आपको दे रखा है 14,588 और उसमें भाग देना है 625 का। अब देखिएगा भाई 625 का भाग देना है तो ये तो भाई सेम इसके जैसा का जैसा हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें आपके 5 की घात आपको शायद कितनी मिलेगी, हाँ 5 की घात 6 या ऐसी मिलेगी, तो जितनी भी 5 की घात आती है वो 2 की घात लगा के ऊपर नीचे गुणा कर लीजिएगा। इसका जो तीसरा प्रश्न है वो मैं आपको करवा देता हूँ। तीसरे में आपको दे रखा है भाई 49/500, दूसरा तो पहले के जैसा ही है इसलिए आप कीजिएगा। इसका तीसरा प्रश्न अपन कर लेते हैं। देखिए तीसरे में आपको क्या करना है, भी देखो ये जो ऊपर वाला है अंश उसको तो कुछ नहीं करना, हर को देखना है। हर कितना है भाई 500 है, तो 500 के अभाज्य गुणनखंड यदि अपन करते हैं तो अपने को देखो भाई 2 का सबसे पहले भाग देंगे जाएगा 250 बार, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया 125 बार, फिर 5 का भाग जाएगा कितनी बार 25 बार, फिर 5 का भाग गया 5 बार, और फिर 5 का भाग कितनी बार गया 1 बार। यानी इसको मैं क्या लिखूंगा भाई 2 की घात 2 और इंटू 5 की घात 3। सबसे पहले बात आती है कि भाई इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो वो तो पता चल गया भाई ये कैसा है शांत है। अब लेकिन अपने को इसका दशमलव प्रसार लिखना है, यानी ऐसे पॉइंट में अपने को आंसर लाना है, तो क्या आएगा देखिए, तो कैसे पता करेंगे। देखो आपको देखो जैसे यहाँ सिर्फ अगर 5 दिख रहा था तो आपने 2 की घात 5 की घात 3 थी तो 2 की घात 3 लिख दी, लेकिन यहाँ 5 की घात 3 है तो ऐसा नहीं है कि आप वापिस यहाँ 2 की घात 3 और 5 की घात 3 का गुणा कर दे, ऐसा नहीं करना है। अपने को देखना है कि भाई क्या 2 आ रहा है पहले से, तो अपन ने देखा भाई 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, यानी 5 की घात 3 है तो 2 की भी घात 3 आनी चाहिए, लेकिन 2 तो पहले से आ रही है, यानी और कितने 2 की जरूरत है अपने को, एक और 2 की जरूरत है। देखो भाई ये 2 तो पहले से है और एक और आ जाएगा तो इसकी भी घात 3 हो जाएगी, मतलब अपने को सिर्फ कितनी जरूरत है 2 की जरूरत है, तो 2 नीचे लिख दीजिए 2 ऊपर लिख दीजिए। इसी प्रकार अगर मान लो यहाँ अगर इसकी घात अगर 5 होती तो आप देखते भी देखो 2 की घात 2 तो पहले से आ रहा है, अब 3 कम पड़ रहा है तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का अपन ऊपर नीचे गुणा करवा लेते। ठीक है, तो जितनी कम पड़ती है उसके हिसाब से आपको गुणा करना है। चलिए तो आपने 2/2 का गुणा कर दिया। अब देखिए भाई 49 × 2 कितना होता है, तो भाई देखो दोनों में 18 और यानी ये कितना हो जाएगा भाई 98 हो जाएगा 49 × 2। लेकिन ऊपर नीचे वालों का गुणा ऐसे नहीं करना है। देखो नीचे वालों का गुणा कैसे करना है, पहले देखिए भाई 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की घात 1 है, यानी 2 की घात कितनी हो गई 3 हो गई, और इंटू 5 की घात कितनी है 3 है। अब आप क्या कर दो भाई, ये 2 की घात 3 और 5 की घात 3 का गुणा हो रहा है, आप पहले इन दोनों का गुणा करो फिर इसके साथ में घात लगा दो 3। ये आया अपने को मिला 98/10। देखो 2 × 5 10 और उसकी घात 3, 98/10 की घात 3 मतलब कितना होता है भाई 1000 होता है। अब इसको भाई 1000 का भाग देना है, मतलब 3 अंकों के बाद में आपको दशमलव लगाना है, तो 1 2 तीसरा अंक है नहीं तो 0 लगा दो, फिर आपने दशमलव लगाया, आगे अंक है नहीं तो 0 लगा दिया, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.098। ऐसे इस प्रश्न को करना है। ठीक है, और आपको ये तो पहले से पता चल गया भाई यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है शांत है, और यहाँ पर भी दशमलव प्रसार क्या है शांत है। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को करना है, लिख दीजिएगा। अभी अपने को जो 2.4 का तीसरा प्रश्न दे रखा है उसमें बोला है नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि वह यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, और यदि परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में अपनी टिप्पणी दीजिए। अपने को क्या करना है इसमें, देखिए आपको
पहले मैं एक संख्या दे रखी है वो लिख देता हूँ 0.1201200012000012, फिर आगे ऐसे चल रहा है। इसके बाद में आपको अगली जो दूसरा प्रश्न दे रखा है 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरा इसका प्रश्न दे रखा है अपने को 27, फिर 1 4 2 8 5 7। ये अपने को संख्या देखो 3 अपने को प्रश्न दे रखे हैं। अब तीनों में अपने को दशमलव प्रसार बताना है और फिर ये भी बताना है कि ये तीनों संख्याएं परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देखो भाई दशमलव प्रसार, देखो दशमलव प्रसार क्या कौन कौन से होते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। वैसे 3 प्रकार के होते हैं लेकिन अभी उसके अंदर 3 भाग इसके बन जाएंगे। देखिए पहला होता है दशमलव प्रसार शांत और दूसरा कौन सा होता है अशांत। अभी 10वीं अभी जो अपन ने सीखा था वो एक पहचानने का तरीका अलग था और अभी एक जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो भी पहचानने का तरीका अलग है। तो एक तो दशमलव प्रसार शांत होता है, एक अशांत होता है। लेकिन अशांत में भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अशांत आवृत्ति, एक तो होता है अशांत आवृत्ति और दूसरा कौन सा होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो आप देखिएगा कब कौन सा दशमलव प्रसार होता है। देखिए अब बात आती है कि अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर मान लो क्या हो गया शांत हो गया तो वो संख्या क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। और अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत आवृत्ति भी होता है तो भी वो संख्या क्या कहलाएगी परिमेय। लेकिन अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है तो वो संख्या क्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यानी अगर ये तीसरा वाला अगर दशमलव प्रसार होता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब भाई कौन सा दशमलव प्रसार कैसे पहचान करते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या है जैसे कि अगर भाग देने पर वो मान लो उसका आंसर अपने को पॉइंट में मिल रहा है लेकिन पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं आके अगर वो खत्म हो जाता है यानी आगे संख्या नहीं बढ़ रही है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो इन तीनों प्रश्नों में से ऐसा कोई आपको प्रश्न दिख रहा है जिसमें पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं आके वो संख्या खत्म हो गई यानी आगे नहीं बढ़ रही है। तो अपन ने देखा भी ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसमें 9 पर आगे खत्म हो रहा है यानी आगे डैश डैश वगैरह कुछ नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार। और जिसमें शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो संख्या भी कैसी होती है परिमेय संख्या होती है। तो दूसरे का आंसर अपने को मिल गया। इसके बाद में सेकंड नंबर पर बढ़ते हैं भाई अशांत। अशांत में भी 2 प्रकार के होते हैं। अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार किसी संख्या का रिपीट होना, बार बार उसका दोहराना। ठीक है, तो यानी दोहराना कैसे मतलब जैसे देखिए 3 पॉइंट जैसे कोई संख्या दे रखी है आपको 2 2 2 2 2, यहाँ आपके देखो भाई कौन से पॉइंट के बाद कौन से अंक की आवृत्ति हो रही तो अपन देखते हैं भाई 2 की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार एक जैसे मैंने और संख्या लिखी जैसे 2 4.272727, तो यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है 2 7 यानी 27 की आवृत्ति हो रही है। तो देखो जिसकी आवृत्ति होती है यानी यहाँ पॉइंट के बाद में अगर 2 की आवृत्ति होती है तो 2 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा बार लगा दूंगा। ये बार ये बताता है कि इस 2 की बार बार आवृत्ति होगी। इसी प्रकार यहाँ पर 4 पॉइंट ये जैसे कि 27 की आवृत्ति बार बार हो रही है तो 27 के ऊपर ये बार आ जाएगा यानी कि भाई 27 की बार बार आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें बार लगा हुआ है, बार ये बताता है कि संख्या की आवृत्ति होगी। और आवृत्ति यानी इस वाले प्रश्न में दिख रहा है कि भाई बार लगा हुआ है यानी इसकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी यानी इसमें दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। और जिसमें अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होता है वो संख्या भी क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, 2 प्रश्न तो अपने हो गए। अब तीसरा आता है भाई अशांत अनावृत्ति। अशांत तो भाई अशांत मतलब क्या होता है भाई खत्म नहीं हो रही यानी आगे बढ़ती जा रही। तो भाई ये भी बढ़ रही थी लेकिन उसमें आवृत्ति हो रही थी लेकिन ये भी खत्म तो नहीं होगी लेकिन इसमें क्या होगा कि भाई सारी संख्याएं अलग अलग आएगी। यानी भी देखो ये इसमें कोई आपको संख्या की आवृत्ति दिख रही है नहीं दिख रही है यानी भाई एक तो ये खत्म भी नहीं हो रही है यानी अशांत है और दूसरा किसी की भी आवृत्ति नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल ले जैसे कि 10 100 1000 अब यहाँ आप देखो कि भले अपने को दिख रहा है कि 1 1 बार बार आ रहा है 0 बार बार आ रहा है लेकिन देखो यहाँ आप देखो कि 10 आया फिर आपके 100 आया फिर आपके ये 1000 आया यानी किसी सेम संख्या की आवृत्ति नहीं हो रही है। तो मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत अनावृत्ति। तो यहाँ आपने देखा भाई पहले 120 आया फिर 1200 आया फिर 12000 आया यानी अलग अलग संख्याएं आ रही है सेम नहीं आ रही। यानी अगर मान लो बार बार 120 आ रहा होता तो भी आवृत्ति होती लेकिन यहाँ अनावृत्ति है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे भाई इसका दशमलव प्रसार कैसा है अशांत अनावृत्ति है।
और जिसमें अशांत अनावृति दशमलव प्रसार होता है वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इतना अपने को भाई ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आपके ये प्रश्नमाला होगी कंप्लीट। इसके बाद में एक और अभी प्रश्न करेंगे किसी एक संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का, तो पहले आप इतना लिख दीजिए। ठीक है, अब अपने को जो ये एक प्रश्न दे रखा था कि सिद्ध कीजिए कि रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। अपने को क्या सिद्ध करना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब भी किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसका आपको उल्टा मान के चलना है, यानी क्या मानना है कि वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो आप लिखोगे माना रूट पी प्लस रूट क्यू कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। माना कि वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखो भाई, परिमेय संख्या की भाई परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन देखो इसमें तो पी क्यू पहले से आ रहा है, तो पी क्यू की जगह आप ऐसे बोलिए कि ऐसी संख्या जिसे a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ कि अब ये चूंकि ये परिमेय संख्या है और इसको मैं अगर a बटा b के रूप में लिख सकता हूँ, तो ये मैंने इसको किसके रूप में लिख दिया? a बटा b के रूप में लिख दिया। और जहाँ पर बटे वाली संख्या यानी ये b किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। और a और b क्या है? पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। चलिए भाई, अब देखिए, अब यहाँ तक करने के बाद में आपको क्या करना है कि वैसे अपन पहले जो भी प्रश्न किए थे उसमें रूट वालों को एक साइड लेते थे, बिना रूट वालों को एक साइड। तो यहाँ पहले से ऐसा है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक संख्या को दूसरी ओर भेज देना है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, रूट क्यू को दूसरी ओर भेजता हूँ, तो जब ये रूट क्यू जाएगा दूसरी ओर, तो यहाँ प्लस में था तो कहाँ जाएगा? माइनस में। अब अपने को क्या करना है भाई? इस रूट को हटाना है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखा भाई दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग यानी घात कितनी लगानी है? 2 लगानी है। तो चलिए अभी मैं दोनों की घात 2 लगा देता हूँ। तो रूट पी का भी मैंने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, और दूसरा है a माइनस बी माइनस a बटा बी माइनस रूट क्यू, उसका भी मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी p आ जाएगा। और इसका स्क्वायर कैसे करना है? तो इसमें वो सर समीकरण लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अभी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला अगर यहाँ पर काम में ले भी सर्व समीकरण, तो पहले a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? ए बी का, a बटा बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर गया a स्क्वायर, b का स्क्वायर गया तो b स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरे वाले का, यानी अंडर रूट क्यू का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू ए यानी कि a बटा b, और इंटू b यानी कि रूट क्यू। अब देखिए ये मिला p बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, रूट क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? q हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू रूट क्यू, तो ये हो जाएगा 2a रूट क्यू, और बटे में कितना है? ये b है। चलो यहाँ तक तो इसको कर लिया। अभी देखो, अभी भी इस सवाल में आप देखो पहले 2 रूट थे, अब कितने रूट दिख रहे हैं? सिर्फ एक रूट वाली संख्या दिख रही है। तो अब इस रूट वाली संख्या को एक साइड में करना है। एक साइड में कैसे करना है कि पहले देखिए भाई ये जो रूट वाली है वो क्या है? माइनस में है, तो इसको तो भाई इस साइड में लाइए और इस p को दूसरी ओर भेज दीजिए। तो जब ये माइनस का 2a बटा b रूट क्यू जब यहाँ आएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये p जाएगा दूसरी ओर, यानी किसके पास में? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस q, ये p गया दूसरी ओर तो क्या बन गया? माइनस बन गया। अब अभी अपने को सिर्फ रूट वाली संख्या को रखनी, यानी ये जो साथ में आ रहा है उसको भी दूसरी ओर वापस भेजना पड़ेगा। तो इसको जब वापस कैसे भेजेंगे? यानी देखो b यहाँ बटे में है तो कहाँ जाएगा? इसके गुणा में, और 2a गुणा में था तो यानी ऊपर था तो कहाँ आ गया? नीचे। और अंदर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस q माइनस p। अब देखिएगा, वैसे अपन ने माना था कि ये b है, ठीक है। अब देखिए अपन ने माना कि a और b पूर्णांक है, तो देखो ये a और b वगैरह ये क्या है? पूर्णांक है। लेकिन अपन ने ये पढ़ रखा है कि कोई भी रूट वाली संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो चूंकि देखो अपन क्या जानते हैं कि रूट क्यू क्या कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी इसके जो बराबर में दे रखी है वो भी कैसी संख्या होगी? ये रूट क्यू कैसी? अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में जो दे रखी है वो भी कैसी संख्या है? अपरिमेय है। यानी भाई इसको अपन ने तो भाई परिमेय मान के चला था a बटा e इसको, लेकिन अपना कथन क्या हो गया भाई? गलत हो गया। तो ये संख्या कैसे हो जाएगी? अतः हमारा कथन गलत है, तो रूट p प्लस रूट क्यू कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे इसको सिद्ध करना है।
अतः रूट p प्लस रूट q अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे इसको करना है। वापस देखिएगा यहाँ तक अपन ने रूट वाले को अलग कर दिया। अब कोई भी रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। इसके हिसाब से इसके बराबर में जो भी चल रहे हैं यानी a और b वो भी क्या हो गए, अपरिमेय हो गए। और a बटा b ये किसके बराबर था, रूट p प्लस रूट q के बराबर, और ये दोनों बराबर थे। देखो इसका मतलब देखो यहाँ से पता चला कि ये a बटा b अपरिमेय, यानी ये भी अपरिमेय, और अपन ने क्या माना था, परिमेय माना था, यानी हमारा कथन गलत है और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार करना है। तो आपके पे दूसरा चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। 3 नंबर का ये चैप्टर आता है।